बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज इस वीडियो में हम सैटर्न की बात करेंगे क्योंकि सैटर्न बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। क्योंकि सैटर्न जो है ये हमारे करियर, हमारी अचीवमेंट्स का प्लैनेट है और यही वो प्लैनेट है कि जिसकी वजह से साड़सती होती है, ढैया लग जाता है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कौन से ऐसे बरूज हैं कि जिनके लिए अगले साल भी साड़सती रहेगी या ढैया रहेगा, और कौन से ऐसे बरूज हैं कि जिनके लिए सैटर्न की एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी, उनका काम, कारोबार, करियर बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, शनि की साड़सती जो है ये वैसे तो मून साइन से देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि सन साइन के हवाले से एनर्जीज कैसी रहेंगी और मून साइंस किस तरह की एनर्जीज रहेंगी आने वाले साल में। तो इस वीडियो को आप पहले सन साइन से देखिएगा, उसके बाद अपने मून साइन से देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम बरूज पर सैटर्न की एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्योंकि सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि सैटर्न के असरात बड़े शदीद होते हैं। एरीज, बुर्ज हमल। एरीज, सैटर्न की ये जो एनर्जीज हैं साल 2024 में आप लोगों को बहुत एनर्जेटिक रखेंगी। यानी अपने कामों को लेकर आपके अंदर एक जोश, जज्बा रहेगा, क्योंकि सैटर्न आपके लिए योग कारक है, आपके करियर का प्लैनेट है, आपकी अचीवमेंट्स का प्लैनेट है। तो साल 2024 स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। 2024 में आप अपनी पसंद के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैरूने मुल्क जाके पढ़ सकते हैं। तो ऐसे कामों के लिए आपके लिए आसानियां भी रहेंगी, और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब जैसे मैंने पहले बताया कि सैटर्न आपके करियर का प्लैनेट है, आपकी अचीवमेंट्स का प्लैनेट है। तो करियर को अगर हम देखें तो अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब करना चाहते हैं तो 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, किसी दूसरे मुल्क जॉब के लिए अप्लाई करें। किसी दूसरे मुल्क में जाके कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। आप बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं, बिजनेस के लिए भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ 2024 में सैटर्न की एनर्जीज आपको क्रिएटिव भी बनाएंगी। आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें रहेंगी। आप जो भी काम करेंगे एक नए ढंग से, एक नए अंदाज से करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। क्यों? आपके जहन में जो नए आइडियाज़ आ रहे हैं, उन नए आइडियाज़ को आपने अपने कामों के अंदर लेकर आना है। उन नए आइडियाज़ को आपने इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बड़े फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सैटर्न आप लोगों के लिए बड़े फ़ायदों वाले घर में रहेगा। आपकी आमदनी में इजाफा होगा, बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, और ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे, ये नए ताल्लुकात आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे। अब देखिए, सैटर्न जब 11वें घर में हो, 11वें घर में सैटर्न का मतलब है कि आपके करियर में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हो सकती हैं। आपके कुछ ऐसे रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं कि जिन कामों के लिए आप अगर परेशान थे, उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आसानियां मिलेगी। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो इंशाल्लाह प्रमोशन होगी। आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, आपको इजाफी कुछ जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, और ये जो मामलात बनेंगे आपके करियर में तरक्की के मामलात ही बनेंगे। आपके घर में पैसा आएगा। और अगर आपकी लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं तो 2024 में आपकी लॉटरी भी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड भी लग सकता है। लेकिन हाँ, 29 जून से 15 नवंबर के दरमियान आपके करियर में, आपके कामों में थोड़ी सुस्ती भी आ सकती है।
हल्के फुल्के डिले भी आ सकते हैं, आपके कामों में थोड़ी ताखीर भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल सैटर्न की एनर्जीज आप लोगों के लिए, आप लोगों के करियर के लिए, आप लोगों की जॉब कारोबार के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बस इस साल आप लोगों ने सुस्त नहीं होना, एक्टिव रहना है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले उस अपॉर्चुनिटी का आपने फायदा उठाने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप सुस्त हुए या आप थोड़े लिथार्जिक हो गए तो आप कई अपॉर्चुनिटीज जाया भी कर सकते हैं। तो जो भी आगे बढ़ने का मौका आपको मिलता है, मौके पर चौका लगाएं और आगे बढ़े, तरक्की की मंजिलें आप तय करते जाएंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, ऐसे ही चमकते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, अल्लाह उन तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, इस वीडियो में हम सैटर्न की एनर्जीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़हल जो है ये आप लोगों के काम, कारोबार, करियर, अचीवमेंट्स का प्लेनेट है। तो साल 2024 में आप लोगों के लिए सैटर्न यानी कि ज़हल कैसा रहेगा? तो टॉरियंस, साल 2024 में सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों के अखराजात में इजाफा होगा। आप लोग लग्जरी आइटम्स की तरफ जाएंगे, कुछ महंगी चीज़ें खरीदेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीद सकते हैं कि जो चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद हैं। तो गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, लेकिन इनको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अगर आप कंट्रोल करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, आप पैसा बचा सकेंगे, बचत कर सकेंगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है सैटर्न की कि आप लोग क्रिएटिव रहेंगे, आपके जहन में नए नए आइडियाज़ आएंगे। अब जो क्रिएटिविटी है ये एक ऐसी चीज़ है, अब देखिए इस ज़मीन के ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट के पीछे, उस तरक्की के पीछे एक आइडिया ही है, किसी इंसान का एक आइडिया। जितनी भी इजादात हुई हैं, उन इजादात के पीछे एक ख्याल होता है, एक ख्याल, और वो एक ख्याल पूरी दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन, इनकलाब बर्पा कर देता है। तो इसी तरह के आपके जहन में भी अछूते किस्म के ख्यालात आएंगे, आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। तो अगर आप इन अछूते ख्यालात का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका करियर कामयाबी की नई मंजिलें तय करता चला जाएगा इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट्स जो फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, तो वक्त आ गया है। 2024 एक ऐसा साल है कि इस साल अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, आपका एडमिशन हो जाएगा, आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ सकेंगे। तो ऐसे दरीना ख्वाब, दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ने वाले जो पुराने ख्वाब हैं वो भी पूरे हो सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आप जॉब, कारोबार के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। और अगर आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे थे, उसके लिए रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना चाहते हैं, जैसे अगर आप किसी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाना चाहते हैं, तो इन मुल्कों में जाने के लिए आपको बहुत लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। तो ऐसी प्लानिंग करने के लिए, ऐसी रिसर्च करने के लिए, कंसल्टेंसी लेने के लिए और वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये एक बहुत अच्छा साल है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट एक और एक्टिविटी होगी, वो तमाम टॉरियंस जो 2018 के बाद बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए थे, या आप एक तरह से एतकाफ पे बैठ गए थे, आपकी सोशल लाइफ ख़त्म हो गई थी, तो 2024 में आप लोग सोशल हो जाएंगे।
नए नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, नए नए लोगों से आपको फायदा भी पहुंचेगा, नए नए लोगों की मदद से आपका काम कारोबार फलेगा, फूलेगा, तरक्की करेगा। तो नए मामलात बन रहे हैं। आपके करियर के लिए 2024 एक बहुत ही अच्छा साल रहेगा, क्योंकि सैटर्न जो कि योग कारक है, आपके करियर और अचीवमेंट्स का प्लेनेट है, ये आपके करियर हाउस में ही रहेगा। तो काम की जगह पर, कारोबार में, जॉब में, बिजनेस में आपको इंशाल्लाह बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, गैर मुतवक्के कामयाबियां मिलेंगी। आपकी तवक्को से हट के, तवक्को से बढ़ के बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। और हाँ, याद रहे कि इस वीडियो में हम सिर्फ सैटर्न की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। अगर तो आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न अच्छा है तो यकीनन ये साल आप लोगों के लिए एक इनकलाबी किस्म का साल साबित होगा। और हाँ, 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक ये जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आपके काम थोड़े स्लो भी हो सकते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। काम स्लो जरूर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा, फायदे आपको होते रहेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप जॉब तब्दील कर सकते हैं, आप अपना करियर पाथ तब्दील कर सकते हैं, किसी नई जॉब के लिए जा सकते हैं। तो ओवरऑल करियर के हवाले से, अचीवमेंट्स के हवाले से, पैसे के हवाले से 2024 आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार साल रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, ऐसे ही चमकते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, अल्लाह उन तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनी, इस वीडियो में हम सैटर्न की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। सैटर्न स्लो जरूर है, क्योंकि ये 2.5 साल में अपना घर तब्दील करता है, तो स्लो जरूर है, इसकी हरकत स्लो है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। हालांकि सैटर्न को अक्सर नहस सैयारा माना जाता है, मनहूस माना जाता है, लेकिन ये मनहूस नहीं है। वो यूं कि ये जस्टिस का प्लेनेट है। आप जिस काम में जितनी मेहनत करेंगे, यह आपको उतने बड़े फायदे देता है। तो साल 2024 में सैटर्न की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी? देखिए, साल के शुरू में सबसे पहले तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि जनवरी में आपकी सेहत में थोड़ी खराबी आ सकती है, लेकिन बड़ी जल्दी मामला ठीक भी हो जाएंगे। तो सबसे पहली एनर्जी तो ये है। उसके बाद मामलात आगे बहुत अच्छे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कंपेटिटिव एग्जाम के लिए जा सकते हैं। अगर आप कोई CSS, PCS करना चाहते हैं या कोई भी मुकाबले का इम्तहान देना चाहते हैं, तो वक्त बहुत अच्छा है। 2024 में आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे, कोई कंपेटिटिव एग्जाम देने की कोशिश करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों के लिए 2024 एक एडवेंचरस साल भी होगा, मुहिम जोई का साल भी है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो ऐसे कामों में आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप हज या उम्रे के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। आप हज के लिए जा सकते हैं, उम्रे के लिए जा सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, कोई भी मजहबी सफ़र कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई छूट गई है, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि सैटर्न आपके खुशकिस्मती वाले घर में रहेगा, आपके 9th हाउस में रहेगा, और पूरा साल ही सैटर्न आपके किस्मत वाले घर में रहेगा। तो सैटर्न जब भी यहां पर होता है तो आपको लंबे सफ़र कराएगा। आप दूसरे मुल्कों के सफ़र करेंगे, आप कोई एडवेंचरस टूर पर भी जा सकते हैं, कोई मुहिम जोई भी कर सकते हैं, और सफ़र पर, मुहिम जोई पर आप लोग पैसे भी खर्च करेंगे। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं,
जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। अगर आप अपने जॉब स्टेशन से खुश नहीं हैं, किसी दूसरे शहर में किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आप अपनी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे कामों के लिए कोशिश करते हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी। करियर आप लोगों का अच्छा रहेगा, करियर में आपको फ़ायदा भी मिलेगा, पैसे भी आप लोग खूब कमाएंगे। और देखिए 11 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक इस ड्यूरेशन में आप लोगों की कोई लॉटरी भी लग सकती है, कोई प्राइज बॉन्ड भी लग सकता है, आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, या कोई गैर मुतवक्के तौर पर आपको कहीं से पैसों का फ़ायदा हो सकता है, डूबी हुई फंसी हुई रकम मिल सकती है, या फिर अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपको कोई बहुत बड़ी डील मिल सकती है, कोई बहुत बड़ा सौदा हो सकता है। और वैसे भी 2024 में अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जॉब करना चाहते हैं तो लाजमी कोशिश कीजिएगा। 2024 में अगर आप ऐसी कोई कोशिश करते हैं, दूसरे मुल्क जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, ऐसे ही चमकते रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, अल्लाह उन तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, इस वीडियो में हम सैटर्न की एनर्जीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न आपके करियर का प्लैनेट है, आपकी अचीवमेंट्स का प्लैनेट है। और सैटर्न गो के बहुत ही स्लो प्लैनेट है, 2.5 साल बाद अपना घर तब्दील करता है। लेकिन सैटर्न के असरात बहुत शदीद होते हैं। इसके असरात पॉजिटिव हों तो जिंदगियां बदल देते हैं, और अगर नेगेटिव हो तो भी जिंदगियां बदल देता है। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके पैदाइशी जायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या है। अब पहले तो आप इसे अपने सन साइन से देखिए, उसके बाद मून साइन से भी देखिए, क्योंकि वो तमाम लोग जिनका मून साइन कैंसर है उनके लिए ढैया भी बना हुआ है। अब ढैया और साढ़े सत्ती, इन दोनों के असरात तकरीबन सेम ही होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। अब साढ़े सत्ती 7.5 साल के लिए आती है, और जो ढैया है वो 2.5 साल के लिए होता है। लेकिन चूंकि सैटर्न को नहस सैयारा माना जाता है, नहसे अकबर कहा जाता है, तो सैटर्न चूंकि साल 2024 में आपके 8वें घर में होगा, तो इसलिए ये साल ढैया के असरात देगा उन तमाम लोगों को जिनका मून साइन कैंसर है। तो इसलिए साल के आगाज में ही सेहत के हवाले से कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, खास तौर पर मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने खाने पीने पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी जो आपकी तबीयत पर भारी हो या आपकी सेहत ख़राब कर दे। तो आप लोगों ने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है। इसके अलावा अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, चाहे जॉब के लिए या कारोबार के लिए, वक्त अच्छा रहेगा, आप कोशिश करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। इसके साथ साथ वो तमाम कैंसेरियंस जो टीचर हैं या फिर स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये वक्त अच्छा है, क्योंकि आप लोग फोकस्ड रहेंगे। जिस काम में मेहनत करेंगे, जिस काम में ध्यान लगाएंगे, उसमें आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा भी होगा। अब देखिए वो तमाम लोग जिनका मून साइन कैंसर है, उनके लिए चूंकि ढैया बना हुआ है और पूरा साल ही ढैया के असरात रहेंगे, तो इसलिए आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने हाथ पर आपको पीला नीलम पहनना चाहिए, और जो रंग आप इस्तेमाल करें वो लाइट कलर ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे वाइट कलर, क्रीम कलर। इसके अलावा अपने लिबास में वो तमाम रंग रखें जिसके अंदर येलो शेड आती हो। अब अगर हम सन साइन के हवाले से देखें
तो वो तमाम कैंसेरियंस जिनका सन साइन कैंसर है, उनके लिए मई 2024 तक सैटर्न की एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। आपके काम बहुत स्मूथ चलेंगे, कामों में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी तरक्की हो सकती है। और वो तमाम लोग जो अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं या फिर जॉब की जगह तब्दील करना चाहते हैं, उनके लिए भी टाइम बेहतर रहेगा। आप जॉब भी तब्दील कर सकते हैं, अपना करियर पाथ चेंज कर सकते हैं या फिर आप ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों की इनकम भी अच्छी रहेगी, पैसे आते रहेंगे। हाँ, जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक आपके कामों में थोड़ी सुस्ती आएगी, लेकिन 11 फरवरी से 18 मार्च तक आपके करियर में कोई बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जॉब की तलाश में हैं या आप किसी इंटर्नशिप की तलाश में हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 11 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक आपको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, अपने करियर में बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। आप अपने करियर में उरूज देखेंगे, पैसों का कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अगर आपने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हुआ था तो उसमें कामयाबी हो सकती है, कोई दरीना ख्वाब पूरा हो सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, ऐसे ही चमकते रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, अल्लाह उन तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस, इस वीडियो में हम सैटर्न यानी ज़हल की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। सैटर्न जो है ये आपके करियर, आपकी अचीवमेंट्स, आपके काम, कारोबार, आपकी कामयाबियां, पैसा, स्टेटस, इन तमाम चीज़ों का प्लैनेट है। तो सैटर्न जो है ये पूरा साल 2024 में आपके 7वें घर में रहेगा। अब देखिए, ये वक्त उन तमाम असदी लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा जो बिजनेस पार्टनर की तलाश में थे। तो अगर आप कोई स्पॉन्सर ढूंढ रहे थे, स्पॉन्सर लेना चाहते थे, उसके साथ शराकत पर काम शुरू करना चाहते थे, या फिर आप अलग से कोई पार्टनरशिप पर बिजनेस करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए 2024 एक अच्छा साल रहेगा। आप लोग वैसे भी बड़े एक्साइटेड रहेंगे, आपका मिजाज बड़ा तेज रहेगा, कुछ करना चाहेंगे, कुछ जल्दी जल्दी में कुछ बड़ी कामयाबी लेना चाहेंगे। लेकिन इस जल्दी जल्दी में आपको पैसों के मामलात में मोहतात होकर चलना होगा। दूसरों पर भरोसा करके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी। हाँ, काबिल एतबार बंदे पर आप भरोसा कर सकते हैं, उसके साथ आप पार्टनरशिप का कारोबार भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एतबार करके, अनजान लोगों पर एतबार करके आपको पैसे का बहुत बड़ा कोई लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। अब देखिए, सैटर्न 2024 में आपके 7वें घर में रहेगा। 7वां घर जो है ये दोस्तों का घर भी है, शादीशुदा जिंदगी का घर भी है, कारोबार का घर भी है। तो सैटर्न जब 7th हाउस में होता है तो ये आपको सफ़र भी करवाता है। काम कारोबार के सिलसिले में आपको लंबे सफ़र करने पड़ सकते हैं, लेकिन इन सफ़रों से आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन आप थक जाएंगे, थकावट ज़्यादा होगी, एक्सर्शन ज़्यादा होगी, सफ़र में भाग दौड़ ज़्यादा होगी, या सफरी मामलात में आपको कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो तमाम न्यू लोग जो अपने घरों से दूर रहते हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, अगर आप एक लंबे अरसे से किसी दूसरे मुल्क में सेटल हैं, वापस अपने वतन आना चाहते हैं, तो भी ये वक्त अच्छा है। आप वापस अपने वतन का सफ़र भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने आबाई वतन से किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो ऐसी भी कोशिश कर सकते हैं। ऐसी कोशिशों में भी आपको कामयाबी मिलेगी, आप सफ़र कर सकते हैं। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखिए,
अगर तो आपके पैदाइशी ज़ायचे में सैटर्न अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। पैसों के हवाले से, फाइनेंसिस के हवाले से आप लोग अच्छा पैसा कमाएंगे क्योंकि आमदन आप लोगों की बढ़ेगी इस ड्यूरेशन में। अगर आप शरारती कारोबार में जाते हैं तो आमदन बढ़ेगी, पैसे आप लोग ज़्यादा कमाएंगे। अगर आप पहले से कोई पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो बिल्कुल वहाँ पे भी फ़ायदा होगा। लेकिन 2024 में आपको अपने कारोबार में कुछ तब्दीलियां करना पड़ सकती हैं, मजबूरी में करना पड़ सकती हैं या फिर आप खुशी से करें, लेकिन कारोबार में तब्दीली हो सकती है या फिर आप कारोबार ही बदल सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो ओवरऑल सैटर्न की एनर्जीज पूरा साल ही आप लोगों के लिए वैसे तो अच्छी रहेंगी, लेकिन कुछ दिन ऐसे रहेंगे कि जहां पर आप लोगों को ज्यादा मोहतात रहना होगा। वो होगा 11 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक। 11 फरवरी से 18 मार्च के दौरान अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना के रखना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना के रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ या फिर आपका अपने शरीक हयात के साथ रिश्ता खराब भी हो सकता है। इसके अलावा आपके काम कारोबार अच्छे रहेंगे, मामलात बेहतर रहेंगे, पैसा आप लोग खूब कमाएंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, ऐसे ही चमकते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, अल्लाह उन तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस वीडियो में हम सैटर्न की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है क्योंकि सैटर्न जो है ये योग कारक है। आपके करियर, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी कामयाबियां, आपका काम, आपका कारोबार, आपकी खूबियां, इन तमाम चीज़ों का प्लेनेट है। और सैटर्न 2024 में पूरा साल आपके छठे घर में रहेगा। तो पूरा साल आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। वो तमाम लोग जिनका सन साइन वर्गो है, ये रीडिंग उन तमाम लोगों के लिए है क्योंकि सैटर्न आपके 6th हाउस में रहेगा। अगर तो आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न कमजोर हालत में है तो ये जो वक्त है इस ड्यूरेशन में 2024 में आपको सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। इस ड्यूरेशन में खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी लग सकती है जिसके असरात बहुत शदीद हो सकते हैं। तो सबसे पहले एहतियात तो यही है कि आपने अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना है। दूसरा, सफ़र को अगर हम देखें तो अगर आप कहीं सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र के मौके बिल्कुल आपको मिलेंगे। आप अंदरूने मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या बैरूने मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र के लिए मामलात अच्छे रहेंगे, आप सफ़र कर सकते हैं। सफ़र से आपको फ़ायदा भी होगा, सफ़र इंशाअल्लाह वसीला ज़फ़र रहेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी सैटर्न की एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। आप लोग फोकस्ड रहेंगे, पढ़ाई में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, मुकाबले का कोई इम्तहान देते हैं तो वहाँ पे भी आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा सैटर्न की एनर्जीज आप लोगों को पुरुउम्मीद भी रखेंगी, एनर्जेटिक भी रहेंगे और इसी ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर के साथ आप कुछ नई शुरुआत भी कर सकते हैं। कोई नया काम, कोई नई पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई नई जॉब शुरू कर सकते हैं, नए रिश्ते शुरू कर सकते हैं। तो काम कारोबार के हवाले से आपको इंशाअल्लाह कुछ बड़ी कामयाबियां मिलती हुई नजर आ रही हैं और ख़ास तौर पर मई 2024 के बाद आप लोगों को करियर में कुछ बड़ी कामयाबियां, कुछ ऐसी कामयाबियां मिल सकती हैं कि जिनका इंतज़ार आप लोग सालों से करते आ रहे हैं। लंबे इंतज़ार के बाद आपको कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है।
वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप एक लंबे अरसे से प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे या फिर सैलरी में इजाफे का इंतज़ार कर रहे थे, किसी इंक्रीमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, तो मई 2024 के बाद एक खुशकिस्मत टाइम शुरू हो रहा है, खुशहाली का टाइम शुरू हो रहा है। तो आप लोग इंशाल्लाह पैसा कमाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं तो उस लॉटरी का आपको फायदा होगा, प्राइज बॉन्ड का आपको फायदा होगा। लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। और वो तमाम लोग जो कर्ज की वजह से परेशान हैं, अगर आपने कर्ज लिया था, किसी वजह से कर्ज चुका नहीं पाए थे, आप कर्ज की वजह से परेशान हैं, तो मई 2024 के बाद इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप वो कर्ज चुका सकेंगे, आप कर्ज की मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। तो यहां पर आप लोगों के लिए एक मशवरा ये है कि आपने 2024 में किसी मोजज़े के इंतज़ार में नहीं बैठना। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियां ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, खुद ही बैठे बिठाए आ जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके जायचे के अंदर 3-3, 4-4 राजयोग बने होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो अपनी सुस्ती की वजह से इन तमाम मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठाते। तो आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है, मेहनत करेंगे, फ़ायदे इंशाल्लाह आप लोग उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करते रहेंगे, फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। मेहनत करेंगे तो बड़े फ़ायदे उठाएंगे। अब देखिए, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो जॉब तब्दील करना चाहते हैं, करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप मेहनत करेंगे तो फ़ायदे इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मिलेंगे। हाँ, 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक का जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आपके काम थोड़े सुस्त हो जाएंगे, लेकिन काम रुकेंगे नहीं, आपके काम चलते रहेंगे, लेकिन उन कामों के अंदर थोड़ी सुस्ती आ जाएगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, ऐसे ही चमकते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, अल्लाह उन तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, इस वीडियो में हम सैटर्न की एनर्जीज की बात कर रहे हैं कि 2024 में आप लोगों के लिए सैटर्न की एनर्जीज कैसी रहेंगी, ज़हल की एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो सैटर्न जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। सैटर्न आपके काम, आपके कारोबार, आपकी अचीवमेंट्स का प्लैनेट है, आपकी खूबियों का सैयारा है। तो लिब्रास, सैटर्न आपके 5वें घर में रहेगा, पूरा साल रहेगा। तो 5वें घर में जब सैटर्न होगा तो आपका काम कारोबार बेहतर होगा। आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई बड़ी अच्छी खबरें मिलेंगी, खुशी की खबरें मिलेंगी। आप अपने बच्चों को लेकर परेशान भी रहेंगे। आपके जहन में अपने बच्चों की तरफ झुकाव भी ज़्यादा रहेगा। अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अपने बच्चों के फ्यूचर का सोचेंगे, अपने बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो भी देंगे, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लिब्रा लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपके रिश्तों में कुर्बत आएगी, मोहब्बत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी, पुराने इख्तलाफात ख़त्म होंगे। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। नया रिश्ता बन जाएगा, नए ताल्लुकात बनेंगे। और ये जो ताल्लुकात बनेंगे, ये जो रिश्ते बनेंगे, ये रिश्ते लंबे चलेंगे, कामयाब रहेंगे। रिश्तों के अंदर मोहब्बत रहेगी, कुर्बत भी रहेगी। इसके अलावा साल 2024 में आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान ज़्यादा हो जाएगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। ज़िक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे, रूहानी लोगों में उठना बैठना आपका ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम काम कारोबार को देखें तो चूँकि सैटर्न की एनर्जीज
आप लोगों के करियर को ज़्यादा एनर्जेटिक बनाती है तो पैसे का हसूल आसान हो जाएगा, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा, ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे और आप लोग अपने करियर से सेटिस्फाइड भी रहेंगे, मुतमिन रहेंगे। अगर आप कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं। वो तमाम लोग जिनकी आबाई जायदाद के हवाले से कोई भी मामलात अटके हुए हैं, अगर आपकी विरासती जायदाद है और उस प्रॉपर्टी, उस जायदाद का मामला या मसला एक लंबे अरसे से अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो अब ऐसे तमाम जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, वो भी हल होंगे। आपको अचानक से रकम मिल सकती है, विरासती जायदाद में से आपको हिस्सा मिल सकता है और ये जो अचानक पैसे का फ़ायदा होगा ये मई के बाद होगा, मई 2024 के बाद होगा। कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड लग सकता है, अचानक से कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम आपको मिल सकती है, विरासती जायदाद में से आपको हिस्सा मिल सकता है। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप कहीं ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, आप अपने मौजूदा जॉब स्टेशन से खुश नहीं हैं, किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो साल 2024 में आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी मनपसंद जगह पर ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, आमदन में भी इजाफा होगा, लेकिन आपको कोशिश थोड़ी ज़्यादा करना पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, लेकिन आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, फ़ायदा ज़रूर होगा। अब देखिए 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक सैटर्न के असरात जो हैं वो थोड़े सुस्त हो जाएंगे। इस ड्यूरेशन में आप लोगों के मामलात रुकेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं, बस थोड़े कहीं ना कहीं किसी काम में आपको डिले आ सकता है, लेकिन फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसा इस टाइम भी आता रहेगा। तो करियर का जो प्लैनेट है सैटर्न, ये इसकी एनर्जीज 2024 में आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत मामलात बेहतर रहेंगे। पैसे के हवाले से आपको इंशाल्लाह परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जून के एंड से नवंबर के मिड तक आप अपने बच्चों के हवाले से परेशान हो सकते हैं या बच्चों को लेकर परेशान हो सकते हैं, बच्चों की किसी आदत की वजह से परेशान हो सकते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई परेशानी आती है तो इसका दूसरी तरफ कुदरत ने आपको हल भी दिया है, क्योंकि अब जो वक्त रहेगा इस ड्यूरेशन में रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा होंगी, या फिर दूसरी तरह हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आप रूहानियत की तरफ जाते हैं तो ये जो चैलेंजेस आएंगे हल्के फुल्के, ये जो बच्चों की तरफ से आपके जहन में कोई परेशानी आएगी, ये परेशानी आप रूहानी मदद से ठीक कर सकते हैं। यानी आप ज़िक्र अज़कार करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो परेशानियां भी ख़त्म होंगी। इसके साथ साथ वो तमाम लिब्रा लोग जो सफ़र करना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। 2024 में आपको ऐसी कोशिश कर लेनी चाहिए। अगर आपके जहन में प्लान है, आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, चाहे आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, जॉब या कारोबार के लिए जाना चाहते हैं, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, ऐसे ही चमकते रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, अल्लाह उन तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम सैटर्न की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। अब सैटर्न जो है वो योग कारक है। योग कारक मतलब आपके करियर का, आपके फाइनेंसिस का, आपकी अचीवमेंट्स का, आपकी कामयाबियों का, आपकी खूबियों का प्लैनेट है। सैटर्न स्लो ज़रूर है, लेकिन इसके असरात जो हैं वो बड़े देर पा होते हैं और बहुत शदीद होते हैं। शदीद यूं भी होते हैं कि सैटर्न को अक्सर नहस भी कहते हैं, नहस अकबर भी कहा जाता है।
यानी कि सबसे ज्यादा मनहूस भी कहा जाता है। वो यूं मनहूस कहा जाता है कि सैटर्न जस्टिस का प्लेनेट है, इंसाफ का प्लेनेट है, कि आप जो करोगे वो भरोगे। ये असरात इसके रहते हैं। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है, उनके लिए अब ढैया रहेगा। 2024 में सैटर्न की एनर्जीज आप लोगों के लिए ढैया की एनर्जीज रहेंगी। अब ढैया और साढ़सती दोनों की एनर्जीज एक ही जैसी होती हैं। शनि की साढ़सती का मतलब यह है कि साढ़सती 7.5 साल तक रहती है, इसलिए उसको साढ़सती कहते हैं। ढैया इसलिए कहते हैं कि वो 2.5 साल तक रहता है। अब सैटर्न जो है वो आपके चौथे घर में है और पूरा साल 2024 के पूरे साल ये आपके चौथे घर में ही रहेगा। तो चौथे घर में जब सैटर्न है तो इसलिए आपका ढैया रहेगा। वो तमाम लोग जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, क्योंकि मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं और इस वक्त खुदा न खास्ता मैदे का जो मसला हुआ वो लंबा भी चल सकता है, वो बीमारी आपको परेशान भी कर सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने अपने खाने पीने में मुहतात रहना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने स्ट्रेस नहीं लेना, परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आप परेशान होते हैं तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट मैदे पर भी पड़ेगा, खाने पीने पर भी पड़ेगा, आपकी डेली रूटीन पर भी पड़ेगा, आपकी सोने जागने की रूटीन खराब हो जाएगी। तो सैटर्न आपको एजुकेट कर रहा है कि आप अपनी रूटीन को दुरुस्त रखें, अपने सोने जागने के औकात को दुरुस्त रखें, नेचर के मुताबिक चलें, खाने पीने के औकात दुरुस्त रखें। भूख है तब खाना खाएं, भूख नहीं है जबरदस्ती खाना ना खाएं। मतलब आपको सैटर्न नेचर के मुताबिक चलने का सबक देता है। तो अगर आप नेचर के मुताबिक चलते रहे तो आपके लिए इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। और इस साल आप लोगों ने अपनी सेहत का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना है। वैसे भी सैटर्न की एनर्जीज कुछ इस तरह की रहेंगी कि आपकी टांगों में दर्द रह सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, या वो तमाम लोग जिनका बैठने का काम है, बैठ के उन्हें काम करना पड़ता है, तो उन्हें बैक पेन हो सकता है, कमर दर्द आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में कुछ लोग आपको सेल्फ सेंटर्ड भी समझेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। और अगर हम आपके करियर को देखें तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि ये वक्त मेहनत करने का वक्त है, अपनी रूटीन को दुरुस्त रखने का वक्त है। आपने किसी किस्म का कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना, दूसरों पर भरोसा करके बहुत ज़्यादा पैसे का लेन देन नहीं करना। अब देखिए, अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि ये आप स्कॉर्पियो की नेगेटिव एनर्जी बता रहे हैं, नेगेटिव रीडिंग बता रहे हैं। तो मैं वीडियो में वही बात कर रहा हूं जो प्लैनेट्स मुझे बता रहे हैं। ये मेरी कोई ज़ाती राय नहीं है, पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सैटर्न आपके 4th हाउस में है, कुछ मामलात में आपको मोहतात रहने का इशारा दे रहा है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि आप ये काम ना करें। आप ये काम करेंगे तो नुकसान होगा, आपका फायदा नहीं है। अब देखिए, जनवरी से लेकर मई तक आपके करियर के मामलात तो स्मूथ चलेंगे, कोई रुकावट नजर नहीं आ रही, कहीं पे कोई बड़ा मसला नजर नहीं आ रहा। लेकिन मई के बाद आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, भाग दौड़ करना पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप लोग स्ट्रेस में भी चले जाएं, परेशान ज्यादा रहना शुरू कर दें। आप लोग सोचेंगे कि मेरे काम क्यों नहीं हो रहे, रुकावटें क्यों आ रही हैं। तो इसलिए आप लोगों ने ऑप्टिमिस्टिक रहना है और मेहनत करते रहना है। अब देखिए, मई का पूरा महीना और जून का पूरा महीना, बल्कि 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक आपके करियर में फिर अच्छा टाइम आ जाएगा। आपको अपने करियर में कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, फ्लो ऑफ इनकम फिर बेहतर हो जाएगा, रिश्तों में मामलात बेहतर हो जाएंगे, घर का माहौल अच्छा होगा, फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, 11 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक
सैटर्न आपको परेशान कर सकता है। आप अपने कामों में थोड़ा इनसिक्योर महसूस कर सकते हैं, आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन 18 मार्च के बाद मई के एंड तक आप लोगों के लिए फिर ये खुशी का टाइम है। आपको कामयाबियां मिलेंगी, फाइनेंसेस बेहतर होंगे। लेकिन सेहत का आपने ख्याल रखना है, अपनी रूटीन आपने दुरुस्त रखनी है। मेहनत बहरहाल आपने पूरा साल ही करते रहना है, क्योंकि ये वक्त ढैये का वक्त है, 7:30 की एनर्जीज रहेंगी। तो इसलिए आप लोगों ने मेहनत करते रहना है। मेहनत करेंगे तो ही आप फल ले सकेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, ऐसे ही चमकते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफें हैं, अल्लाह उन तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस सैटर्न की बात कर रहे हैं। आप लोगों की तो वैसे भी 7:30 खत्म हो चुकी है। तो सैटर्न जो है ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। सैटर्न की एनर्जीज बड़ी शदीद होती हैं। सैटर्न बहुत स्लो सैयारा है। यह सैयारा अपना घर तब्दील करने में 2.5 साल का टाइम लेता है। 2.5 साल तक एक ही घर में घूमता रहता है। रेट्रोग्रेड होता है, फिर डायरेक्ट हो जाता है। 2.5 साल बाद अगले घर में जाता है। तो अब सैटर्न 2024 में पूरा साल आपके 3rd हाउस में रहेगा। सैटर्न जब 3rd हाउस में रहेगा तो आप लोगों के नए मामलात बनाएगा, नए ताल्लुकात, नई शुरुआत, कंपटीशन का माहौल, सफर के मौके, आपकी सोशल लाइफ में बूस्ट आएगा। तो आप लोगों की जिंदगी में बहुत से नए मामलात बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। अब देखिए साल 2024 में पूरा साल ही सैटर्न आपके 3rd हाउस में रुकेगा, 3rd हाउस में सफर करेगा। तीसरा घर आपकी हिम्मत का घर है, सफर का घर है, करियर का घर है, ताल्लुकात का घर है, बहन भाइयों का घर है। तो करियर में, कारोबार में, जॉब में इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा, पैसे आप लोग ज्यादा कमाएंगे। बहन भाइयों की आपको सपोर्ट मिलेगी, छोटे बहन भाइयों की आपको सपोर्ट ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगी। मई तक तो मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। मई के बाद आपके कामों में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, आपके काम थोड़े स्लो हो सकते हैं, सुस्त हो सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मई 2024 के बाद आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है, और ट्रांसफर किसी ऐसी जगह पर हो सकती है कि जो जगह शायद आपको पसंद ना हो। लेकिन आपने ये बात जहन में रखनी है कि सैटर्न की एनर्जीज आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेंगी। अगर आपके करियर में कोई तब्दीली आती है, जगह की तब्दीली आती है, ट्रांसफर होती है, या फिर आपको कुछ अजाफी जिम्मेदारियां मिलती हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए फायदे का वक्त है। तो ये जो नई जिम्मेदारियां मिलेंगी या ये जो आपके करियर में कुछ तब्दीली आएगी, ये आने वाले वक्तों में आप लोगों के लिए कुछ बड़े फायदे लेकर आएगी। उसके बाद देखिए 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक सैटर्न आपके कामों को थोड़ा सुस्त भी करेगा, थोड़ी रुकावट भी लेकर आएगा, थोड़ी ताखीर हो जाएगी। लेकिन आपने उसमें भी परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके काम रुकेंगे नहीं, आपके काम चलते रहेंगे, लेकिन थोड़े डिले आ जाएंगे, थोड़ी सुस्ती हो जाएगी। तो वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिन्हें रोजाना नए नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है, मार्केटिंग के लोग, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, या जो दुकानदार हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको नए नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है, या फिर आप सियासत में हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, बड़े फायदे लेकर आएगा। आप कारोबार करते हैं तो उसमें भी आपको फायदे मिलेंगे। ये जो नए ताल्लुकात आपके बन रहे हैं, ये नए ताल्लुकात आपके कामों में आपकी मदद करेंगे, या इन ताल्लुकात की वजह से आप कुछ नई चीजें ले सकते हैं। जैसे
कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, कोई नई डील ले सकते हैं, या आपके कामों में कुछ अजाफी से मदद हो सकती है। कुछ मामलात बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह ज़रूर रहेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, ऐसे ही चमकते रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, अल्लाह उन तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, इस वीडियो में हम सैटर्न की बात कर रहे हैं। सैटर्न की एनर्जीज 2024 में कैसी रहेंगी। सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। सैटर्न को वैसे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहसे अकबर कहा जाता है, सबसे बड़ा मनहूस सैयारा कहा जाता है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। सैटर्न जस्टिस का प्लेनेट है। सैटर्न आपके करियर का प्लेनेट है। सैटर्न आपकी अचीवमेंट्स का प्लेनेट है। लेकिन सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है। 7.5 का आखिरी फेज चल रहा है उन तमाम लोगों का जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है। जिनका सन साइन है उनके लिए नहीं, जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है उनके लिए 7.5 का आखिरी फेज है। और वो पूरा साल 2024 के पूरा साल ही ये फेज चलता रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ मिले जुले मामलात रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आपको कुछ हल्का फुल्का स्ट्रेस बहरहाल रहेगा, आपके जहन पर कोई बोझ रहेगा। हाँ, इस वीडियो में हम, जैसे मैं अभी मून से बता रहा हूं, फिर मैं सन से भी बताऊंगा कि सन वालों के लिए, जिनका सन साइन कैप्रिकॉर्न है, उनके लिए एनर्जीज कैसी रहेंगी। अब देखिए, जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है उनके लिए सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। क्यों? वजह 7.5 है। 7.5 का आखिरी फेज है। सेहत के कुछ मसाइल हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसी बात कह देंगे, आपका रवैया ऐसा होगा कि दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं, ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, करियर को देखें। अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। या फिर अगर आप इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा टाइम है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, चूँकि 7.5 है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट आ रही है तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपनी ज़िंदगी में, अपने कपड़ों में, अपने पहनावों में, अपने घर के जो पर्दे हैं, जो बेडशीट्स हैं, इनमें लाइट कलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसे गुलाबी रंग, वाइट कलर, क्रीम कलर, येलो कलर, लाइट ब्लू कलर, ऐसे रंगों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अगर आपको जेमस्टोन पहनना चाहते हैं तो आप ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं। अब देखिए, सैटर्न चूँकि आपके दूसरे घर में होगा तो इस वजह से आपको पैसों के हवाले से कुछ परेशानी तो रहेगी। अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं। आंखों में खुदा न खास्ता कोई तकलीफ हो सकती है, नज़र कमज़ोर हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, दांतों में दर्द रह सकता है, या दांतों के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनका सन साइन कैप्रिकॉर्न है उनके लिए मामलात अच्छे रहेंगे। मई 2024 के बाद सैटर्न की एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आपके मामलात जो खराब चल रहे थे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी। रुके हुए मामलात चलेंगे, परेशानियाँ ख़त्म होंगी। फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। रिश्ते बेहतर होंगे, कुर्बतें आएंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसके अलावा 2024 में आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ एसेट्स खरीदेंगे। जैसे आप कोई ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, गाड़ी का सुख ले सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसा सेविंग्स में पड़ा हुआ है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके अलावा आप अपनी फैमिली के साथ कहीं सफ़र कर सकते हैं, किसी लंबे सफ़र पर जा सकते हैं। लेकिन हाँ,
29 जून से 15 नवंबर तक इस ड्यूरेशन में आपके कामों में थोड़ी सुस्ती आएगी। सुस्ती अगर ना आई तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे या फिर आपके कामों में उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि सैटर्न की एनर्जीज थोड़ी सुस्त हो जाएंगी और उसके बाद मामला फिर बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, ऐसे ही चमकते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, अल्लाह उन तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस, इस वीडियो में हम सैटर्न की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सैटर्न आपके पहले घर में है। तो सैटर्न का पहले घर में होना मतलब साढ़े सती का दूसरा फेज चल रहा है उन तमाम एक्विश लोगों के लिए जिनका मून साइन दल्व है, जिनका मून साइन एक्वेरियस है, उनके लिए साढ़े सती का दूसरा फेज है। देखिए, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर खून के हवाले से कोई मसाइल हो सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का मसला हो गया या फिर हार्ट की, दिल की तकलीफ़ हो गई, या वैसे भी खून के हवाले से जो मसाइल हैं उनमें से कोई मसला हो सकता है। तो इसलिए आपने वहाँ पर मोहतात रहना है। इसके अलावा पढ़ाई में आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा। कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, नए हुनर सीखेंगे, नई स्किल्स सीखेंगे। वो तमाम जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग पढ़ाई में फोकस्ड रहेंगे, आपका पढ़ाई में ज़्यादा दिल भी लगेगा। अगर आप अपने काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए भी टाइम अच्छा रहेगा। अब देखिए, सैटर्न पहले घर में है। सैटर्न का पहले घर में होना मतलब साढ़े सती है। तो इस ड्यूरेशन में सबसे पहले तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। दूसरा, आपने अपने कामों में सुस्त नहीं होना, एक्टिव रहना है। तीसरा, आपने कॉन्फिडेंट होकर रहना है, आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। अब देखिए, मई तक आपको टांगों में दर्द रह सकता है, या कोई बात आपको परेशान कर सकती है, या स्ट्रेस की वजह से ज़हनी तनाव खिंचाव हो सकता है, और उसी तनाव की वजह से, ज़हनी दबाव की वजह से आपके जिस्म में दर्द रह सकता है। तो वो तमाम लोग जिनका मून साइन एक्वेरियस है उनके लिए ये टाइम थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। अब देखिए, मई के बाद आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, गैर ज़रूरी अखराजात भी कर सकते हैं, या फिर फ़ायदे की जगह पर भी आप पैसा लगा सकते हैं। जैसे आप कोई घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो मई 2024 के बाद आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं। तो अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको मई 2024 के बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपका अपनी फैमिली के साथ कहीं लंबा टूर भी हो सकता है। काम कारोबार के सिलसिले में आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र भी कर सकते हैं, या फिर आप काम कारोबार के सिलसिले में आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है और आपको अपनी फैमिली समेत मुंतकिल होना पड़ सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, नापसंदीदा किस्म के अखराजात हो सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल का खर्चा, या फिर ऐसे कोई खर्चे जो मजबूरी में आपको करना पड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक आप लोगों के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इस ड्यूरेशन में आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, किस्मत भी आपका साथ देगी, दोस्तों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मामलात बेहतरी की तरफ ही जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने अपनी बातचीत में मोहतात रहना है। अपने बिजनेस पार्टनर का दिल नहीं दुखाना, या कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जिसकी वजह से आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो जाए
और झगड़े की वजह से नुकसान कारोबार का हो जाए, तो इसलिए आपने अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना के रखना है। अब देखिए 18 मार्च से लेकर मई के एंड तक अगर आप बेरोजगार हैं तो वक्त अच्छा है, आपको लाजमी जॉब की कोशिश करनी चाहिए इस ड्यूरेशन में। 18 मार्च से मई के एंड तक, मार्च, अप्रैल, मई, ये तकरीबन 2.5 महीने बनते हैं। इन 2.5 महीनों के अंदर आपको नया काम शुरू कर सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, नई जॉब के लिए जा सकते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई नया एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आप वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा फैसला, कोई भी ऐसा स्टेप ले सकते हैं जो बड़ा स्टेप है, जिंदगियां बदल देने वाला स्टेप ले सकते हैं और इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, ऐसे ही चमकते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, अल्लाह उन तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस। इस वीडियो में हम सैटर्न की एनर्जीज की बात कर रहे हैं कि सैटर्न आप लोगों के लिए 2024 में किस तरह की एनर्जीज लेकर आया है। देखिए वो तमाम लोग जिनका मून साइन पाइसिस है उनके लिए शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 का पहला फेज है, क्योंकि इस वक्त सैटर्न आपके 12वें घर में मौजूद है। तो वो तमाम लोग जिनका मून साइन पाइसिस है उनके लिए ये वक्त बहुत संभल के चलने का वक्त भी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों के एक्सपेंसेस होंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि एक्सपेंसेस ऐसे ही कहीं राह चलते हुए पैसा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बड़े एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन वो एक्सपेंसेस आपको सही डायरेक्शन में खुद करने हैं। गलत डायरेक्शन में पैसा भी लगा सकते हैं। पैसा आपके पास अगर पड़ा हुआ है, सेविंग्स आपने रखी हुई हैं या कहीं से पैसा आप ला रहे हैं कमा के, तो आप गलत जगहों पर भी पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज ऐसी हैं कि खर्चा होगा। तो आप उसको सही डायरेक्शन में लगाएं। सही डायरेक्शन क्या है? अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर पैसा लगाइए। अगर आप वहाँ पर पैसा लगाएंगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि सैटर्न 12वें घर में है, तो बैरून मुल्क सफ़र के चांसेस बढ़ रहे हैं। वहाँ पर पैसा लगाएंगे तो आपका वीज़ा लग सकता है, इमिग्रेशन वाला मामला हो सकता है। दूसरा, घर का माहौल बेहतर होगा। वो तमाम पाइसियंस जिनके घर का माहौल पिछले काफ़ी टाइम से ख़राब चला रहा है, इख्तलाफात हैं, दूरियां पैदा हो गई थी, तो अब आपके घर का माहौल बेहतर होगा। माली मामलात साजगार हो जाएंगे। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आपको जो भी फैसला करना है बहुत सोच समझ कर फैसला करना है। और हाँ, वो तमाम पाइसियंस जिनकी ज़िंदगी में ज़्यादा खराबियां हैं, ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, तो उनके लिए मशवरा है कि अपने हाथ में एक तो नीलम पहने, ब्लू सफायर पहने। दूसरा, आप अपने पहनावों में, अपने लिबास में पीला और सुर्ख रंग इनका इस्तेमाल करें, या ऐसे लिबास पहने जिनमें इन दोनों रंगों की शेड्स हों। अब देखिए साल 2024 में सैटर्न पूरा साल ही आपके 12वें घर में रहेगा, तो इस वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, सोने जागने की औकात खराब हो सकते हैं, या फिर आपको रातों को नींद नहीं आएगी। उसकी वजह से टांगों में दर्द होगा, पिंडलियों में खिंचाव होगा, रानों में दर्द होगा। अब देखिए मई तक तो मामलात काफ़ी हद तक ताल्लुकात के हवाले से बेहतर ही रहेंगे, लेकिन मई के बाद आपका अपने बहन भाइयों के साथ इख्तलाफ हो जाएगा। मई के बाद आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, गैर ज़रूरी अखराजात होंगे, और इन अखराजात की वजह से आपको परेशानी भी रहेगी, आपके जहन पर बोझ भी रहेगा। घर पर कुछ मसाइल हो सकते हैं, आपके घर का माहौल थोड़ा ख़राब हो सकता है। वो तमाम लोग जिनका
मून साइन पाइसिस है। इस ड्यूरेशन में आपको कोई ऐसा सफ़र करना पड़ सकता है कि जो मजबूरी में करना पड़ जाए। आप दिल से चाहते नहीं हैं, लेकिन मजबूरी में नापसंदीदा सफ़र, नापसंदीदा जगह पर सफ़र करना पड़ सकता है और ऐसे सफ़रों पर पैसा भी खर्च होगा। और ये अखराजात बढ़ेंगे 29 जून से 15 नवंबर के दरमियान। 29 जून से 15 नवंबर 2024 के दौरान आपकी एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अखराजात को आपने इस ड्यूरेशन में बहुत समझदारी से करना है। इस ड्यूरेशन में आपने अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर सेहत पहले से ख़राब है तो आप लोगों को मज़ीद केयर करना है। इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी कर्ज नहीं लेना। अगर आप कर्ज लेंगे तो आप कर्ज लेके फंस सकते हैं, तो इसलिए आपने कोई भी कर्ज नहीं लेना। ना तो कर्ज लें और ना ही किसी को कर्ज दें। जैसे मैंने पहले बताया कि नींद खराब हो सकती है 11 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक। इस ड्यूरेशन में आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी, सोने जागने के औकात खराब होंगे। उसकी वजह से स्ट्रेस आएगा, पिंडलियों में दर्द होगा, रानों में दर्द होगा, टांगों में दर्द होगा। आप अगर किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क जाके काम करना चाहते हैं, 18 मार्च के बाद आपको अप्लाई करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन करें। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर खर्चा करना है तो सही डायरेक्शन में करें। तो सही डायरेक्शन 18 मार्च के बाद आप बैरून मुल्क सफ़र के लिए जा सकते हैं, उस पर खर्चा कर सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा भी होगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, ऐसे ही चमकते रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, अल्लाह उन तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।